हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से सबको लाइव आ जाइए। और आज की क्लास में है ना, या आप लोग मान लीजिए आज से हम लोग एकेडमी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको जो भी बच्चे 9th 10th 11th 12th के हैं, ये क्लास उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, सारी मतलब एकेडमिक क्लास इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगे। तो आज की क्लास जो है वो है आपकी साइंस की। साइंस में भी जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बायो का पढ़ेंगे। बायो का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्लियर किया करवाएंगे हम आप लोगों को। ठीक है, तो आपका बायो का जो पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस का, है ना, पता ही होगा। क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? लाइफ प्रोसेस का। और ये क्लास 10th के लिए क्लास है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है लाइफ प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन आपको आनी चाहिए कि भाई लाइफ प्रोसेस है क्या। तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब कौन करता है? जो लिविंग है ना, लिविंग के अंदर ही होगा। और लिविंग के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? लाइफ प्रोसेस, यानी कि वही क्या कहलाता है? आपका लाइफ प्रोसेस या जैविक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप खाना खाएंगे, सांस लेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है सबके अंदर, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, सब लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इसके अलावा जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जिंदा रहने के लिए किसकी नीड होती है? न्यूट्रिशन की। ठीक है, आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है? न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को, या चाहे वो प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनको अगर जिंदा रहना है, अगर सांस अपनी चलानी है, तो क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन क्या है? जो हमको एनर्जी देता है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? नेसेसरी होता है। तो जिस चीज से जो, या जो भी चीजें हम लोग खाते पीते हैं, उससे हमको क्या मिलती है? एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, और वो क्या कहलाता है? हमारा न्यूट्रिशन, पोषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है उसके कई सारे टाइप होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में किस प्रकार से फंक्शन करता है? तो देखिए, अगर आपके अंदर ऊर्जा है, आप पोषण ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपकी बॉडी का क्या होगा? ग्रोथ होगा, यानी आपकी बॉडी में वृद्धि होगा। उसके अलावा हमारे जो सेल्स और टिश्यू होती हैं, यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं और जो हमारे ऊतक होते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे रिपेयर होते हैं न्यूट्रिशन की वजह से, है ना। उसके अलावा पुरानी कोशिकाएं जो है खत्म होती है, उसके जगह पे नई कोशिकाएं क्या होती है? रिप्रोड्यूस होती है, नई कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। न्यूट्रिशन क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन बना के रखता है, सही तरीके से बना के रखेगा, है ना। नेक्स्ट दिया है मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन जो होते हैं उसको भी क्या करता है? न्यूट्रिशन, पोषण जो है वही मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टू अवॉइड डिजीज। जितने भी रोग हैं उसको क्या करेगा? खत्म करेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, है ना, मान लीजिए कोई इंसान क्या है? बीमार है, यानी कि उसके अंदर किसी न किसी चीज की क्या है? किसी न किसी तत्व की कमी है ना, न्यूट्रिशन की कमी है, उसको पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा है, वो क्या हो गया? बेचारा बीमार पड़ गया। अगर आप एकदम हेल्दी हैं, एकदम स्वस्थ हैं, यानी कि आपके अंदर क्या है? भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन, पोषण एकत्रित है ना। उसके अलावा टू मेक एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, कि जो न्यूट्रिशन है वो हमको क्या देता है? एनर्जी देने का काम करता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछता है कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये सारे पॉइंट जो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आप उसको क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। हर एक बच्चा उसको मेंशन कर सकता है, अच्छा नंबर पाने के लिए। ठीक है, और आज से आपकी प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट हो गई है एकेडमी के लिए, चाहे वो 9th के बच्चे हो, 10th के हो, 11th के, 12th हो, 12th के सबके लिए वीडियो क्या की जाएगी? प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए कितना अच्छा सा आपका डिफिनेशन है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है कि जो न्यूट्रिशन है इसका मोड क्या होता है। तो आप लोग को बता दें कि जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, पोषण जो है वो आप दो तरीके से ही ले सकते हैं, दो टाइप का ही होगा। एक होता है आउटोट्रॉफिक, है ना, आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं स्वपोषी पोषण, है ना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो भी क्लास को देखते चलेंगे, उन
की भी कई सारी समस्याएं क्या होंगी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोषण जिसमें कि जंतु या फिर जो जीव है वो अपना फूड क्या करते, खुद प्रिपेयर कर लेते हैं अपने ही बॉडी के अंदर। यानी कि अब ये अपने बॉडी के अंदर कौन भोजन बना सकता है? तो भाई पौधे होते हैं, है ना। पौधे क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर खुद ही भोजन को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है, autotrophic organism make their own food using sunlight, energy, nutrients, mineral, salt, water and air। प्लांट जो होंगे वो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन अपने बॉडी के अंदर खुद ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और अपना भोजन तैयार करने के लिए वो किन किन चीजों का यूज करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश का यूज करेंगे, उसके अलावा एनर्जी, है ना, ग्लूकोज, उसके अलावा मिनरल्स यानी कि मिट्टी से वो कुछ मिनरल्स को भी लेते हैं, और उसके बाद साल्ट को मिट्टी के अंदर से लेते हैं, और वाटर लेंगे, एयर से। एयर में क्या लेते हैं, हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है उसको लेने के बाद ये क्या करेंगे, अपने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसके बाद अपना फूड क्या करते हैं, बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये सारे टर्म्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा दे प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्म सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स है ना, ये सारे क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस का मतलब एक साधारण पदार्थ के रूप में। दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय द हेटरोट्रॉप्स फॉर एनर्जी। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी, जो अपना फूड खुद ना प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, जो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर उनको ऑटोट्रॉफी बोला जाता है। जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफी बोलते हैं। दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ऑटोट्रॉफिक में आपका प्लांट आता है और हेटरोट्रॉफिक में अदर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफी, मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखते चलना है। ठीक है, तो देखिए ये टू टाइप्स का आप सॉरी ये आपका टू टाइप्स का क्या दिया गया है, यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया गया। जैसे बकरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, गोट बना दिखाई दे रहा है आपको। तो गोट क्या करती है, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए एक पौधों पे डिपेंड होती है ना, प्लांट को खाती है, उससे क्या करेगी, अपना न्यूट्रिशन अपना पोषण प्राप्त करती है। लेकिन आपका जो पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, सनलाइट से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे एग्जांपल दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑटोट्रॉप, आई ईट दोज फॉर द डिनर, और यहाँ पे आई यूज लाइट एनर्जी टू मेक ग्लूकोज, है ना, ये प्लांट का पार्ट है आपका। ठीक है, और ये क्या है, एनिमल्स है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका। अब देखिए, जैसे ग्रास, ग्रास क्या होते हैं, प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर दूसरा आपका क्या होता है, गोट, ये डिपेंड रहता है। तो ग्रास क्या है, आपका ऑटोट्रॉप्स है ना, और ग्रास ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। और जो हिरन, सॉरी डियर जो है ना, हिरन जो है ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होती है, घास पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये हेटरोट्रॉप में आएगा। और लायन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, डियर के ऊपर डिपेंड है, इस वजह से लायन भी क्या है, हेटरोट्रॉप में आएगा। ये परपोषी पोषण में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है क्वेश्चन क्लास टेंथ में, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस में हमने बताया कि प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन का प्रोसेस करते हैं, फिर क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में। तो ये सारे टर्म्स भी आपको ना याद रखने हैं। ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, तो प्लांट की जो सेल्स होती हैं, पौधों की जो कोशिकाएं होती है ना, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में बिल्ड अप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पे जो प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, बिल्ड अप करते हैं, बिल्ड अप
बोलने का मतलब होता है बनाते हैं क्या, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक वंस यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का क्या करके यूज करके, इट्स सिंपल इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, किसने दिया था इसको, सीबी वॉन नील, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा कि प्रोसेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, उसको किसने दिया था, सीबी वॉन नील दिए थे, किस सन में दिए थे, 1931 में। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए हम प्लांट को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना, और इनके वो मिट्टी से क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, है ना, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज को बनाएंगे और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, बाहर क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस करते हैं और इसके अलावा ये अपना क्या करते हैं, भोजन भी तैयार कर लेते हैं अपने ही बॉडी के अंदर। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिए आपका ये है क्या, ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसको हम परपोषी पोषण कर कहते हैं, परपोषी पोषण का मतलब होता है कि ऐसा पोषण या ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जंतुओं पे या फिर प्लांट पे, पौधों पे डिपेंड होते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफी परपोषी पोषण में रखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे थ्योरी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं और इस थ्योरी को आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दिया है कि हेटरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म हु आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। देखिए जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने में कैपेबल नहीं होते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर ले। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है, पौधों के पास होता है, तो पौधे क्या करते हैं, सनलाइट की वजह से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हेटरोट्रॉफ्स और ऑर्गेनिज्म who are unable to produce their own food and therefore must obtain food from an external source, है ना। एक्सटर्नल सोर्स में जैसे कि आ जाएगा बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी अपना पोषण जो है सांस लेगा, एक्सटर्नल लेगा, प्रोटोजोआंस होते हैं, फंजाई आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता दिए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक स्लाइड और मैं आप लोग को कवर करवा दूं, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ आज के लिए आप लोग पढ़िए। देखिए टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये तीन प्रकार के क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। तो आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, डेड प्लांट, डेड डाइकिन एनिमल्स बॉडी, यानी जितने भी मृत चीजें हैं, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो एनिमल्स, वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसको अपने न्यूट्रिशन के रूप में कौन कौन लेता है, तो ईस्ट क्या करता है, इन सबको अपने न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेता है। मशरूम, मशरूम क्या करेगा, इन सबको न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, फीड एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक उसे कहते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे जीवित है या दूसरों पे आश्रित है, उसको हम पैरासिटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे टैपवर्म हो गया, लीच, लीच जानते हैं ना, जोंक को लीच कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका दिया है, सॉरी लीच नहीं, लाइस दिया है, लाइस, ठीक है। टैपवर्म और लाइस का एग्जांपल यहाँ पे क्या करना है, आपको याद रखना है। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। इसमें ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को पूरी तरह से कंप्लीटली क्या कर लिया जाता है, इंजेस्ट कर लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें ह्यूमन बींग आ जाता है, हमें क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीटली देखा जाता है ना, तो ये प्रोसेस किसमें आता है, होलोजोइक, जो अपना पूरा फूड जो है वो कंप्लीटली क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल देता है, वही क्या होता है, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें ह्यूमन बींग्स आता है और अमीबा आता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक। तो ये था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का
मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये 3 टॉपिक मैं आपको आज की क्लास में क्लियर करवाई हूँ। आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए कौन-कौन से सोर्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है? तो इतना कल की क्लास में आपको क्या करना है, बाकायदे पढ़ के आना है, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।